जैसे जी डिजिटल। आज मैं वीडियो में आपको जेई एडवांस 2025 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, फॉर एनी 2 पॉइंट्स m and n in xy plane where mn denote the vector form of m2n and o denote the zero vector, let pqr be the 3 distinct points in xy plane. Let s be the point inside the triangle pqr such that sp plus 5sq plus 6xr equal to 0 vector. Let E and F be the midpoints of the side PR and QR respectively. Then the value of length of the line segment EF upon length of line segment ES is equal to। तो यहाँ पे देखें XY प्लेन में 2 पॉइंट दिया हुआ है M और N, मतलब M और N दिया हुआ है। तो यदि हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालें तो हम लिखते हैं इसको ON माइनस OM। तो डायरेक्ट इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट MN को हम लिख सकते हैं पॉइंट N माइनस पॉइंट M। इस वे में इसको हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल PQR। देखिए यहाँ पे ये हम मान लेते हैं P है, ये Q है और यहाँ पे ये R है। अब दिया हुआ है S be the point inside the triangle PQR such that SP, यहाँ पे दिया हुआ है SP प्लस 5 टाइम्स ऑफ SQ प्लस 6 टाइम्स ऑफ SR, ये इक्वल दिया हुआ 0 वेक्टर। और यहाँ पे दिया हुआ है E and F इज मिड पॉइंट ऑफ PR का मिड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है E। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे E है, मिड पॉइंट PR का मतलब E से R का डिस्टेंस और E से P का डिस्टेंस सेम हो जाएगा, ये और ये सेम हो गए। और F जो है मिड पॉइंट दिया हुआ है RQ का, तो यहाँ से ये डिस्टेंस RF और FQ डिस्टेंस सेम हो जाएगा। और हमें निकालना है लेंथ ऑफ EF, मतलब ये लेंथ ही पूछा है। और यहाँ पे एक पॉइंट S दिया हुआ है इनसाइड S, और हमें इसकी लाइन सेगमेंट ES भी हमको निकालना है, दोनों का रेशियो पूछा है। तो देखें यहाँ पे, अब ये जो E है, यदि हम मान लें कि P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर को हम P मान लेते हैं, Q का Q मान लेते हैं, R का R मान लेते हैं, तो यहाँ जो SP होगा ये बन जाएगा, हमारा हो जाएगा ये P माइनस वेक्टर S प्लस 5 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ S प्लस 6 टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ S, ये इक्वल टू दिया हुआ है 0 वेक्टर। इसको हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा P माइनस S प्लस 5 वेक्टर Q माइनस 5 वेक्टर S प्लस 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर R माइनस 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर X इक्वल वेक्टर S इक्वल टू 0। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर P प्लस ये 5Q वेक्टर प्लस 6R वेक्टर, और यहाँ पे ये S 6 और 6 और 5 और एक 6, मतलब ये टोटल हो जाएगा माइनस 12 वेक्टर S इक्वल टू 0 वेक्टर। यानी एक रिलेशन यहाँ पे ये मिल गया। अब देखें, अब हमें निकालना है यहाँ पे लाइन सेगमेंट ऑफ EF और लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ ES, माने ES का लाइन सेगमेंट, यानी हमें निकालना है मॉड ऑफ EF। तो इसको हम पोजीशन वेक्टर में कैसे लिख देंगे, मोड में तो लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ F। तो हमें ये E और F के पोजीशन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से E जो है ये P और Q का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हम E को ले सकते हैं वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ E इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ P प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ R डिवाइडिंग बाई 2। बिल्कुल सिमिलर पोजीशन वेक्टर ऑफ F इक्वल टू हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ R प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q डिवाइडिंग बाई 2। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये पोजीशन वेक्टर ऑफ E हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P प्लस R बाई 2 माइनस F हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ R प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q बाय 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे R और R दोनों ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे ये मिल गया पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q बाय 2,
ये हो गई, एक इसकी वैल्यू हो गई, ये हो गया लाइन सेगमेंट ऑफ ई एफ। तो एक पार्ट तो हमारे पास मिल गया, इसको हम पॉइंट ए मान लें। अब नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है हमें निकालना है लाइन सेगमेंट ऑफ ई एस। तो देखिए यहाँ पे ई एस कितना हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर। लाइन सेगमेंट ऑफ ई एस को हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस। तो ई की वैल्यू हमको मालूम है, ई इक्वल टू वही है पी प्लस आर बाई टू। तो यहाँ पे हो जाएगा ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी प्लस आर बाई टू माइनस, अब देखें एस की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। जो एस हमने यहाँ पे निकाला है, ये एस यहाँ पे क्या निकाला, देखो यहाँ पे ये एस निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी प्लस 5Q प्लस 6R डिवाइडिंग बाई 12 इक्वल टू हो जाएगा ये एस का पोजीशन वेक्टर। तो ये एस की वैल्यू को निकाल के यहाँ पे हम पुट करते हैं। देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P प्लस 5Q प्लस 6R डिवाइडिंग बाय 12। अब इसको इनसाइड सॉल्व कर लें। इसको इनसाइड सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे टोटल 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6P वेक्टर प्लस 6R वेक्टर माइनस वेक्टर P माइनस 5Q वेक्टर माइनस 6R वेक्टर। और इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5 वेक्टर P माइनस 5 वेक्टर Q बाय 12। यानी हमारे पास जो वैल्यू मिल जाएगी ई एस की, लाइन सेगमेंट ई एस का, ये हो जाएगा 5/12 कांस्टेंट बाहर निकालें तो ये हो जाएगा वेक्टर P माइनस वेक्टर Q। ये मिल जाएगा आपको बी पार्ट। अब देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ई एफ अपॉन लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ ई एस। यानी हमें निकालना है ई एफ लाइन सेगमेंट अपॉन ई एस लाइन सेगमेंट। तो ये हमने ई एस कितना, ई एफ निकाला हुआ है पी प्लस पी माइनस क्यू बाई टू। तो पी माइनस क्यू बाय टू डिवाइडिंग बाय, ये हो जाएगा 5/12 P माइनस क्यू। तो P माइनस क्यू तो कैंसिल हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6/5 यानी हो जाएगा 12/10। डेसिमल विधि हम निकालें इसको तो हो जाएगा 1.20। ये हो जाएगा आपका 1.20। तो आंसर कितना होगा, ये आंसर हो जाएगा 1.20। देखें इसका आंसर आएगा 1.20। ओके, थैंक यू।